खान साहब की सेहत का इशू है, उसी घंटे में शिफ्ट करना चाहिए था। 2 दिन का जो टाइम है वो रात वैसे 12 बजे तक मुकम्मल है। तो इन अदालत की कार्रवाई हम बिल्कुल करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर अदालत खुद टेकअप करती है प्रोसीडिंग तो वो उसका राइट है। वकालतनामों के लिए हमने जेल हकाम से रजू कर लिया है। किसी कानून के अंदर कहीं पर नहीं लिखा कि प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज नहीं कराया जा सकता। बहुत बड़ी खबर है इस्लामाबाद से कि आज रात 12 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 48 घंटे की डेडलाइन खत्म हो रही है इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करने के हवाले से। और गवर्नमेंट ने रिट पिटिशन फाइल की थी और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑफिस है उसने ऑब्जेक्शन लगाकर उसको वापसी भेज दिया है और गवर्नमेंट कह रही है कि हमने विथड्रॉ कर ली है। नईम हैदर पंजोता मेरे साथ मौजूद हैं। आज रात 12 बजे से पहले गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक हर सूरत इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा। आपने ट्वीट भी किया कि गवर्नमेंट के खिलाफ तौहीन अदालत हो सकती है। इस तौहीन अदालत के केस में एक साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी भी अपनी वज़ारत उज़्मा से हाथ धो बैठे हैं। क्या तैयारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? बिल्कुल जी, हमारी तैयारी तौहीन अदालत की कार्रवाई हम बिल्कुल करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं कि अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई करे और रात इंशाअल्लाह ताला जो 12 बजे हैं 12 बजे तक का टाइम है, सुबह पिटीशन इंशाल्लाह दायर हो जाएगी। अगर अदालत खुद टेकअप करती है प्रोसीडिंग तो वो उसका राइट है, कर सकती है और करना भी चाहिए। लेकिन क्योंकि अगर अदालत नहीं करती तो हमारी तैयारी मुकम्मल है। वकालतनामों के लिए हमने जेल हकाम से रजू कर लिया है। अब जेल हकाम जो ही वकालतनामे देंगे तो उसके बाद हम रजू करेंगे। दूसरी ये चीज़ है कि देखें कि अगर वकालतनामे जैसे कि पहले उन्होंने हमें नहीं दिए, आपको याद होगा कि बार बार जाते रहे, तो फिर जो है एफिडेविट एक दिया जाएगा। उस एफिडेविट के जरिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यानी मैं आपको बताऊं कि ये जो पटिशन हुई है जिसपे ऑर्डर्स हुए हैं ये बेसिकली इमरान खान साहब की पटिशन जो है उसके ऊपर ऑर्डर हुए हैं। 2-3 तरह की पटिशन थी जिसमें उज़्मा आपा की पटिशन थी। ये उज़्मा आपा की पटिशन के ऊपर नहीं हुए ऑर्डर, ये इमरान खान की पटिशन के ऊपर ऑर्डर हुए हैं। तो इसलिए इमरान खान का वकालतनामा में रिक्वायर्ड है और वो हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक खालिद यूसुफ चौधरी साहब इस वक्त अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो सिग्नेचर हो जाए, जो बज़ाहिर मुश्किल लग रही है। उसके अलावा आपके पास क्या क्या रेमेडीज हैं? कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाएंगे जैसे आप 2 दिन पहले गए, और आज रात को भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल सकते हैं जैसे 9 अप्रैल 2022 को खुले थे जब इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की प्रोसीडिंग चल रही थी। देखें, सुप्रीम कोर्ट तो किसी वक्त भी एक्शन ले सकती है, अभी भी खोल सकती है, क्योंकि 2 दिन का जो टाइम है वो रात वैसे 12 बजे तक मुकम्मल है। लेकिन उनको चाहिए था कि एग्जीक्यूट करें। अगर 12 के बाद नहीं, 12 बजे तक नहीं होता तो उसके बाद अदालत खोल सकती है। लेकिन अगर सुबह भी अदालत इस पे प्रोसीड करे तो एक अच्छी बात है, रात को कर ले फिर भी अच्छी बात है। और अगर वो नहीं करती खुद से प्रोसीड तो फिर हम खुद जो हमने पटिशन तैयार की है। आपकी क्या तैयारी है? कल क्या करने जा रहे हैं? और कल हर सूरत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे अगर आज रात को इमरान खान को नहीं शिफ्ट करते हॉस्पिटल तो? जी बिल्कुल, कल सुप्रीम कोर्ट ज़रूर दरवाज़ा खटखटाएंगे और हमारी भरपूर तरीके से तैयारी जो है वो उस पर मुकम्मल है। और इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद रखते हैं कि अदालत जो है वो उसके ऊपर प्रोसीड करते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई करे और अपने फैसले पे अमल दरामद कराए। जो मुतलका अथॉरिटीज़ हैं उन अथॉरिटीज़ को जो है वो डायरेक्शन जारी की जाए कि आप फिल फॉर इस हुक्मनामे पे अमल करके हमें रिपोर्ट करें। लेकिन दूसरी तरफ देखें ना कि अभी जो टाइम है वो बाकी है, अब हम इंतजार जारी है हमारा। लेकिन साहब गवर्नमेंट ये कह रही है कि इमरान खान साहब को हम अल शिफा हॉस्पिटल कैसे ले आएं? पाकिस्तान में हजारों कैदी हैं, उनके लिए हम ये कैसे कानून ले आएं? और जब आप नवाज शरीफ की बात करते हैं, उनको लंदन भेजा था इस पंजाब गवर्नमेंट ने, जब आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, तो वो कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछें, हम इमरान खान को अल शिफा हॉस्पिटल नहीं कर सकते। कल कोई और VIP कैदी आके एप्लीकेशन दे सकता है कि मुझे अल शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा और कहते हैं हम पिम से जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है वहाँ से हम इमरान खान साहब की ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। नहीं, गलत बयानी कर रहे हैं। नंबर 1 तो ये है कि आइन में मैनुअल में किसी कानून के अंदर कहीं पर नहीं लिखा कि प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज नहीं कराया जा सकता। दूसरी ये चीज़ है कि नेल्सन मंडेला रूल्स के अंदर ये वाज़ह है कि एक शख्स कैदी है तो उसके हकूक़ जो हैं वो बाकी सेहत के हवाले से, उसके इलाज के हवाले से ख़त्म नहीं होते। वो कहीं भी अपना इलाज करवा सकता है, किसी डॉक्टर से भी करवा सकता है। तीसरी ये चीज़ है कि इन्होंने जो खुद ट्रीटमेंट करवाया था उस वक्त इन्होंने खुद दरख्वास्त दी थी, खुद इनका जो इनके ज़ाती मौलजीन थे उन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी कि उन्हें जाती उम्रा शिफ्ट किया जाए। तो जाती उम्रा कोई सरकारी हॉस्पिटल तो नहीं था। इसी तरह जब बाहर गए तो उन्होंने खुद ज़मानत के लिए अप्लाई किया था। सुप्रीम कोर्ट ने
जो है वो ज़मानत दी थी उस वक्त 6 हफ्तों की, और 4 हफ्तों के लिए हाई कोर्ट ने इन्हें भिजवाया था कि आप इलाज करके वापस आइए। उसके बाद जब ये वापस नहीं आए तो हाई कोर्ट ने इनके जो है वो इनको तलब किया कि आप पेश हों। जब ये पेश नहीं हुए तो इनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जो हैं वो जारी हुए, सारी कार्रवाई हुई, लेकिन उसके बावजूद ये पेश नहीं हुए। और फिर आपने देखा कि 2023 में एक डील के तहत ये नमदार हुए। तो जो खुद प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में फिरते रहे, मीटिंगें करते रहे और खिताब करते रहे, वो आज इमरान खान के बारे में कह रहे हैं। और मैं देखें, एहसन इकबाल झूठ बोल रहा था। एहसन इकबाल कह रहा था जी कि नवाज शरीफ की क्योंकि सज़ा मुअत्तल हुई थी तो इसलिए उन्हें लंदन जाने की इजाज़त मिली थी। सज़ा मुअत्तल ऐसे नहीं हुई थी। सज़ा मुअत्तल की ग्राउंड्स क्या थी? आपने वो ऑर्डर पढ़ा है? आपने पटिशन दायर की थी कि हेल्थ की बुनियाद के ऊपर हमारी सज़ा मुअत्तल की जाए। वो सज़ा मुअत्तल हुई थी हेल्थ ग्राउंड के ऊपर, और उसके बाद आपको जो है उस हेल्थ की बुनियाद के ऊपर लंदन भिजवाया गया था। गलत बताइएगा, गवर्नमेंट ने जो पिटीशन की थी, रिव्यू में गई थी, वो उन्होंने विड्रॉ की है या ऑब्जेक्शन लगा के सुप्रीम कोर्ट ऑफिस ने उनको बैक कर दी? देखिए, हमें जो पता चला है कि उनका ऑब्जेक्शन लगा है, और उस ऑब्जेक्शन को दूर करने के लिए जो है वो उसमें नई अमेंडमेंट भी करने जा रहे हैं, ऐसी सुनने में आया। लेकिन बात यह है कि आप अमेंडमेंट्स करें, टाइम तो नहीं रहा उनके पास सर, अभी तो सुप्रीम कोर्ट का टाइम खत्म हो गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला था उसका मतलब ये था कि खान साहब की सेहत का इशू है, 2 दिन में शिफ्ट करें, यानी मिनिमम पीरियड के अंदर शिफ्ट करें। उसी घंटे में शिफ्ट करना चाहिए था, सेहत का इशू था ना। अब ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, आप भी वकील हैं, मैं भी कानून का तालिब इल्म हूँ, कि अभी तक ऑब्जेक्शन पिटीशन गवर्नमेंट ने नहीं फाइल की, नंबर नहीं लगा, विड्रॉ हो गई या उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा के भेज दी, तो अब क्या रेमेडीज हैं गवर्नमेंट के पास? वो कल पे जा सकती हैं या रात 12 बजे से पहले लाजमन शिफ्ट करेंगे इमरान खान? देखें, रात 12 बजे से पहले जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक तो वो नज़र नहीं आ रहा। इसलिए हमने अपनी तैयारी जो है वो कर ली है ताकि सुबह उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम आगे बढ़ सकें।